सो डॉक्टर ममता गोयल, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आजकल जैसे इन्वायरमेंट चल रहा है, लोगों को लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? क्योंकि डिवोर्सेस के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो शादी है, क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि लव मैरिज करनी है अरेंज मैरिज करनी है। पहले अपने आप से ये पूछे कि शादी करनी क्यों है, आप शादी क्यों करना चाह रहे हैं। क्या आपको इतनी समझ है कि आप शादी करने के लायक हैं? आजकल मैं देख रही हूँ 20-21 साल की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो शादी कर रहे हैं। अब वो अपने लिए बाजार जाके कुछ मार्केट में से कुछ खरीद नहीं पाते हैं, अभी उनमें इतनी समझ विकसित नहीं हुई है। और आप एक जीवन साथी चुन रहे हैं। अभी 21 साल की आपकी उम्र है, 22 साल की आपकी उम्र है, और आपने क्या देख लिया है? आपने भी कैरियर को नहीं देखा है, आपने पूरा अपना इंडिया ही नहीं घूमा है अभी तक, आप किसी स्पोर्ट्स में गए हैं, तो अभी आपने अपने जीवन में किया क्या है? मतलब शादी तो लाइफ का बिल्कुल एंड पॉइंट होना चाहिए। उससे पहले आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। मतलब पहले अपना कैरियर बनाएं, बाहर लोगों से मिलें, एक्सप्लोर करें दुनिया को, इतनी समझ विकसित करें कि आप जो है एक ऐसे इंसान को चुन पाए जो शादी के लिए डिजर्व करता हो। तो फिर हाँ, मैटर ये नहीं आएगा कि आपको अरेंज मैरिज करनी है या लव मैरिज करनी है। पहले तो यही है कि आपको शादी करनी क्यों है। पहले वो अपनी मेच्योरिटी आ जाए, हाँ, तब उसके बाद शादी करें। क्योंकि आप जब मैच्योर खुद होंगे तभी तो आप अपने जैसा इंसान चुन पाएंगे। और हो सकता है कि आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति बन जाएं और आपको फिर अपने जैसा कोई दूसरा मिले ही ना। फिर आपको ये लगेगा कि अरे शादी के लिए तो कोई है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि आप में इतनी समझ विकसित हो गई है। तो तब आप डिसीजन लें कि शादी करनी है या नहीं करनी है। तो शादी को मैं ये नहीं कहूँगी शादी मत करिए, शादी करिए, लेकिन गलत शादी मत करिए। क्योंकि आपने गलत शादी कर लेते हैं, आप किसी गलत रिश्ते में फंस जाते हैं, तो वो आपका जीवन जो होता है वो नरक से ही बदतर बन जाता है। तो मैटर ये नहीं है कि लव मैरिज गलत है या अरेंज मैरिज गलत है। मैटर ये है कि जीवन साथी हमें कैसा चुनना चाहिए। हाँ। हम खुद इतने मेच्योर हो पाए कि हम हम्म। अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर चूज कर सकें। हाँ, फिर यही है ना कि अब जैसे हम क्या करते हैं, 20-21 साल की हमारी उम्र होती है, अब हम कुछ मूवीज देख लेते हैं, DDLG जैसी मूवी आ गई है, या इस तरह की कुछ रोमांटिक मूवी जो आजकल बहुत चल रही है, सैयारा आ गई है। फिर हम ना सपना बुनने लगते हैं कि हमें इस तरह का लड़का या इस तरह की लड़की चाहिए अपने जीवन में। तो वो सपने हमारे वहां से आते हैं। फिर हमारे जीवन में कोई भी लड़का या लड़की आता है तो हम सारी उम्मीदें उसके ऊपर थोप देते हैं कि हाँ, अब ये उसी तरह मुझे से रेस्पॉन्ड करेगा, उसी तरह से रिएक्ट करेगा ये। जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने तो मूवी नहीं देखी है, या उसने भी देखी होगी, उसके सपने कुछ अलग होंगे आपके से, उसने भी कुछ आपसे उम्मीदें बना रखी होंगी। फिर हम कहते हैं हम गलत जगह फंस गए। तो हम गलत जगह नहीं फंसे हैं, हमें जो सपना दिया ना फिल्मों ने, हम उसको दूसरे में ढूंढ रहे हैं, अब वो हमें नहीं मिलने वाला। तो फिर हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। सपना सपना रह गया। हम ये सोचते हैं कि हमारा सपना टूटा, हम ये नहीं सोचते कि हमने सपना ही गलत देखा था, कि कोई हमारे सपने को कैसा पूरा कर सकता है। क्योंकि जो सामने वाला आया है उसने भी कुछ सपने देखे होंगे, तो सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि तलाक दिया जाए। अब मैं देख रही हूँ शादियाँ आजकल 1 साल भी अगर चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो 1 साल भी नहीं चल पा रही है। तो मतलब आपका कहने का ये कि रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ रिश्तों में एक्सपेक्टेशन रिश्तों में क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है। तो एक्सपेक्टेशन पहले अपने आप से पूरी करें। जब हम अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे, अपने आप में फिल्ड हो जाएंगे, तो हम सामने वाले से उम्मीद नहीं रखेंगे। क्योंकि जहाँ उम्मीद है वहीं क्या होगा, उम्मीदें टूटेंगी, फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपका सपना पूरा कर सके आपके अपने अलावा। अपने सपने खुद को पूरे करने चाहिए सबसे पहले, हम दूसरे से उम्मीद बाद में करेंगे। पहले अपने आप को एक्सप्लोर करो, दुनिया घूमो, गेम खेलो, बहुत सारी चीजें करने के लिए है। ये शादी है या जो बच्चे हैं, ये तो आपका लाइफ में एंड पॉइंट होना चाहिए। ये सब सच्चा आपने कर लिया है। क्योंकि जैसे मान लो आपने 21-22 साल में शादी कर ली है, आपके बच्चे हो गए हैं, अब आप में खुद ही समझ नहीं है, तो आप उन बच्चों की कैसे परवरिश कर पाएंगे? एक सुलझी हुई माँ जो होती है ना, वही अच्छी परवरिश कर पाती है। अब आप देख रहे हो कि बच्चों को हम कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, आजकल के बच्चे बहुत नालायक, किसी की सुनते नहीं है। लेकिन उन बच्चों को कौन परवरिश दे रहा है? उनकी खुद की माँ दे रही है। और उनकी खुद की माँ खुद संकुचित है, खुद कुंठित है, उसने जीवन में कुछ नहीं किया हुआ है, वो खुद डरी हुई है क्योंकि उसने खुद जीवन में कुछ नहीं किया है। और बच्चे को कैसे परवरिश दे पाएगी? फिर हम कह रहे थे कि बच्चे में कमी है। और एक सुलझी हुई, आप ये देखेंगे कि जो सुलझी हुई माँ होती है ना, वो या तो बच्चे को जन्म नहीं देगी, और अगर बच्चे को जन्म देगी तो उसको भी सुलझा हुआ इंसान बनाएगी। तो इसलिए एक माँ का सुलझा हुआ होना बहुत जरूरी है। और वो कब आता है? जब आप पहले अपनी स्किल डेवलप करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, दुनिया देखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तब आप उस लायक बन पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है कि 21-22 साल हुए, शादी करी, माँ बन गई, ये काम सबसे पहले वो कर लेती है।
चाहे उसने कोई गेम खेला हो नहीं खेला हो, कहीं घूमने गई हो नहीं गई हो, वो सब चीज़ें उसने शायद जीवन में नहीं करी हो, सबके आगे का पालन किया हुआ, लेकिन क्या एक काम अपने आप होता है, वो शादी और बच्चे। अब उसका जो बच्चा है, अब घर में लड़ाई हो रही है तो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेगी, बच्चे के बच्चे ऊपर। पे। अब उस बच्चे को कैसा एनवायरमेंट मिल रहा है उसको। औरत ने एक अपना दायरा तय कर दिया है कि मेरे को शादी करनी है, शादी के बाद एक बच्चा पैदा करना है, फिर उसके बाद घर में रहना है। क्योंकि उसको सिखाया गया बचपन से यही हाँ। कि डिपेंड तुम्हें रहना है, पहले अपने पापा पे रहना है, फिर अपने पति पे रहना है, फिर अपने बच्चे पे रहना है। लेकिन औरत को ये चीज़ें खुद ही समझनी होंगी कि अगर डिपेंडेंसी है वहाँ पर आज़ादी नहीं है, आज़ादी के लिए डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और आज़ादी आपको कब मिलेगी जब अपने ऊपर काम करेंगे। जो पैसा होता है ना, बहुत बड़ी पावर होता है। अपना पैसा कमाइए, अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखिए, अपना ATM कार्ड अपने पास रखिए, यही पावर है। जिसका पिन कोड किसी को ना किसी को पता हो। पता हो।